अस्सलाम वालेकुम मैम जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी। देखते हैं जी मार्केट क्या कर रही है। कल अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोग जब हम एनालिसिस कर रहे थे, मार्केट यहाँ पर खड़ी हुई थी, अगर याद हो किसी को तो। ठीक है। और उस टाइम भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि मार्केट अगर ये ब्रेकआउट करेगी, यहाँ से अगर रिजेक्शन देगी, तो फिर हमें यहाँ पर मार्केट नीचे जाती नज़र आ सकती है। कहाँ तक नज़र आ सकती है? मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए थे कि यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो इसको दोबारा बाय कीजिएगा क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बाय का है। और अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम इसको बाय कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं जी? जहाँ पर हमारी नेक्स्ट सप्लाईज हैं। ठीक हो गया? क्योंकि पहली सप्लाई हमारी यहाँ पर थी और दूसरी सप्लाई हमारी इस एरिया पे थी। ओके जी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अभी देख लेते हैं मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने एक अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर H4 का कर लिया हुआ है और अब आके अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर के रेंज में टैप कर रही है। ठीक है। पर ये वेरी मच नॉर्मल है, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मार्केट में ये चीज़ें नहीं होती। मार्केट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर चलती है हमेशा। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट का किंग स्ट्रक्चर है सिर्फ, दूसरी तीसरी चीज़ें कोई भी नहीं है। ये जितने भी प्राइस एक्शन पैटर्न, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर को समझते उसके अंदर प्राइस एक्शन को अपना यूज़ करेंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स भी अमेजिंग ही आएंगे। चलो जी, देखते हैं मार्केट में बुलिश पोटेंशियल है, बिल्कुल बुलिश पोटेंशियल है हमारे पास। अभी की जो लो लगी है, बल्कि लो लगाने की बस ज़रूरत ही नहीं है, सीधा पिवट लगाते हैं और फिर वहाँ से अपना पॉइंट निकालते हैं। और फिर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये आप लोगों का तो ध्यान इस पे नहीं जाता होगा, बट हमारा तो जाता है भाई। ठीक है, हमारा तो जाता है। ये दें जी, ये पॉइंट है। क्यों पॉइंट है इस चीज़ को अब आप समझ लीजिएगा। 15 मिनट पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर मार्केट ने आपका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसको आकर दोबारा टेस्ट किया, दोबारा टेस्ट किया और इसी एरिया को आकर मार्केट ने अपनी बेस बनाया। किस एरिया को बनाया बेस? इस एरिया को बनाया। तो ये हमारा आज का पिवट है। ठीक है जी, ये आज का पिवट है। इसके ऊपर ऊपर हम बाय ही रहेंगे। ये ब्रेक करेगा, इसको हम सेल करेंगे। तो कहाँ तक करेंगे? यहाँ पर हमारी नेक्स्ट डिमांड रखेंगे। पहली डिमांड कहाँ है? ये है। सेकंड ये है। थर्ड ये है। ठीक है, इसको अकॉर्डिंगली लेके इसको फॉलो करके चलेंगे तो मज़े में रहेंगे। नहीं करेंगे यार तो फिर आपकी मर्ज़ी भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ। ज़रूरी, आई एम श्योर कि मुझे पता है कि आप लोगों ने इस चीज़ पे अमल नहीं किया होगा। बल्कि अमल नहीं, शायद आपको जब मैं बोलूँगा फिर याद आ जाए, बोलो यस सर आप सही बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब तक ये हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ था, जब तक ये हमारा ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो मार्केट में हमारी जो पिवट थे, लास्ट वीक के जो पिवट्स थे, वो किस रेंज में आ रहे थे? ये सिर्फ लगा के बता रहा हूँ। अब जो वीडियो नहीं देखते ना, उन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और जो वीडियो पूरी देखेंगे उनको समझ में आएगी। तो लास्ट वीक के हमारे पिवट्स कहाँ पर आ रहे थे जी? इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। याद है आप लोगों को? मार्केट आती थी, पिवट के ऊपर घूमती थी और नीचे चली जाती थी या ऊपर चली जाती थी। तो इसी पॉइंट पे घूम रही थी और इसने हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ से बना के दिया। और ये पॉइंट कौन सा है? सेम 60 और 70 के बीच का रेंज। अब मार्केट में आज भी हमारे पास जो पिवट बना है वो 60 एंड 70 के बीच में बना है, एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। अब इन चीज़ों को अगर आप बोलें कि ये कॉन्सिडेंस, बिल्कुल हो सकता है, बट सोचना। ठीक है, सोचना कि मार्केट के अंदर ऐसे कोइंसिडेंस क्यों होते हैं। आगे आप लोग समझदार हैं, नहीं हैं तो पूछिएगा, सवाल किया करें मेरे से। आप लोगों को बोला कमेंट किया करें, कमेंट नहीं करते तो कर लिया करें। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन कौन देख रहा है और किस किस को क्या कन्फ्यूजन हो रहा है और कौन कौन क्या समझना चाह रहा है। ठीक है, चलें जी, इजाज़त दीजिए। कोशिश करता हूँ लाइव आने की। आज थोड़ा सा जो है ना, कमर अपसेट है। अगर बेहतर रही तो आऊँगा, नहीं तो फिर जो है ना देखते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।